हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टडी 124 है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 9.8 का जो है ये छठा नंबर सवाल है। इससे पहले हम लोग 5 तक पढ़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए कहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चल कर गया। यानी कि पहले जो है हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन है उसमें पहले फिगर बनाने का प्रयास कीजिए। जब आपसे फिगर बन जाता है तो आपका क्वेश्चन जो 80% बन के जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने का प्रयास फिगर बनाने का प्रयास कीजिए। पहले यह कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो पहले आप बनाइए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। तो लंबा बनाते हैं लड़का 1.5 मीटर का, तो ये हुआ आपका 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बना दिए। 1.5 यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। और क्या करा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा। यानी कि 1.5 मीटर का लंबा लड़का जो है एक 30 मीटर ऊंचा एक भवन है और ओकरा से कुछ दूर पर खड़ा है। तो बताइए ये 1.5 मीटर का लंबा लड़का है और भवन से जो है हम भवन बनाते हैं। ये मान लीजिए भवन है, यहाँ पर क्या भवन, और यहाँ से कुछ दूर पर क्या है खड़ा है। और यह खड़ा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन, ये आपका भवन है और भवन का ऊंचाई भी दे दिया कितना 30 मीटर। यानी कि ये आपका क्या है भवन है और भवन का ऊंचाई भी कितना दे दिया है 30 मीटर। कितना दिया है 30 मीटर आपका ऊंचाई दे दिया भवन का। यानी वही कहा कि एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का है और एक 30 मीटर ऊंचे का भवन है और वगैरह से कुछ दूर पर खड़ा है। तो देख लीजिए कितना दूर पर खड़ा है, यहाँ से लेकर के यही ना आपका दूरी है। ये आपका क्या दूरी इतना दूर पर क्या खड़ा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 30 मीटर ऊंचा भवन और ये हुआ आपका 1.5 मीटर का लंबा लड़का। अब क्या करा, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आप लाइन ठीक हो गया कि 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। तो 1.5 मीटर का लंबा लड़का और 30 मीटर ऊंचा भवन दोनों से क्या कुछ दूर पर क्या खड़ा है। यहाँ भवन है, यहाँ एक लड़का खड़ा है। अब बताइए यह लड़का खड़ा है तो इसका आंख कहाँ होगा, इस लड़का का आंख यहीं पर न होगा, लगाया होगा। अब बताइए जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन 30 से 60 होगा। यानी कि यह जब लड़का था, अब देखिए यहाँ पर एक आंख से एक लाइन खींचते हैं, ये वाला लाइन देखिए, देखिए यह इसका जो है भवन का जो है शिखर हो गया। भवन का क्या है शिखर, भवन का शिखर देखिए, भवन के शिखर का उन्नयन कोण करा 30 से 60। यानी जब पहले लड़का देख रहा था तो ये जो भवन का जो शिखर है, भवन का जो शिखर है उससे या पहले इसका आंख से बन रहा था उन्नयन कोण कितना डिग्री, पहले बन रहा था 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री। याद लीजिए यह जब लड़का था और यह जब यहाँ से भवन के शिखर को देखता था, भवन के शिखर मतलब भवन का जो सबसे टॉप ऊपर वाला पोजीशन है उसको देखता था तो 30 डिग्री का कोण बनता था। लेकिन जब वह क्या हुआ क्या कर रहा कि जब वो भवन की ओर जाता, फिर वहां से चलना शुरू किया, कहा भवन की ओर चलते हैं तो पहले 30 था, कितना हो गया कोण बन के कितना हो गया, अब कोण बन के हो गया कितना 60 डिग्री। पहले 30 था, कोण कितना हो गया 60 डिग्री। इस बात को समझिए कि लड़का पहले था यहाँ, अब आ गया लड़का कहाँ यहाँ गया। तो वही कहा कि बताइए कि वो भवन की ओर कितना चल कर गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही में चल कर गया लड़का, यहाँ से लेकर के यहाँ। पहले फोटो एक बार फिर समझिए, क्या है फिगर को समझिए, फिगर बन गया तो आपका सवाल बन जाएगा। यानी कि 1.5 मीटर का लंबा लड़का है और 30 मीटर का ऊंचा भवन है और यहाँ भवन से जो है ना कुछ दूरी पर लड़का खड़ा है 1.5 मीटर का। ठीक है, खड़ा है। जब यह जो है यहाँ था तो इसके भवन के शिखर से जो है ना इस लड़का का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। लेकिन जब यहाँ से कुछ दूर यहाँ चला, किधर भवन की ओर, किधर भवन, यही भवन है, ये भवन की ओर चल रहा। जब यहाँ से यहाँ आया तो इसका कोण कितना हो गया 60 डिग्री। 30 से कितना आता है 60 डिग्री। आप जितना इधर आइएगा उतना एंगल क्या होगा बढ़ेगा और आप जितना उधर जाइएगा उतना एंगल क्या होगा कम होते जाएगा। आप इधर आइए, यहाँ पर 30 था, यहाँ से इधर 60, फिर इधर आइएगा तो बढ़ते जाएगा। एक बार ऐसा आएगा जब यहाँ सीधा आइएगा क्या आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अब इधर जाइएगा तो आपका एंगल घटेगा और इधर आइएगा तो एंगल क्या होगा बढ़ता है। तो 30 से आपका एंगल हो गया कितना 60 डिग्री। तब कह रहा कि बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी तक चल कर गया। यानी कि आपको यहाँ ई वाला निकालना होगा। देखिए इसका नाम देते हैं हम त्रिभुज ए, यहाँ पर आपका हो गया बी, ये आपका हुआ सी और यहाँ इसको देते हैं नाम बी। चलिए ये बताइए यह लड़का यहाँ 1.5 मीटर का है, ये कितना 1.5, तो ये वाला भी कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, ये भी कितना हो जाएगा 1.5 होगा। कितना होगा 1.5 होगा। अब बताइए
यह भवन है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊंचाई 30 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ऊंचाई भवन का 30 है, तो हमको ये बताइए यह 1.5 होगा, तो हमको ए बी ही केवल चाहिए, तो ए बी कितना होगा, तो ए बी कहिएगा पूरा 30 है और 30 में से ये वाला घटाएंगे तो यही वाला न बचेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है और 30 में से आप 1.5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, ये यानी कि 30 में से आप 1.5 घटेगा कितना होगा, 28.5, यानी कि ए और बी क्या होगा, 28.5 होगा, ए बी कितना होगा 28.5, इसको हम लिख देते हैं, या अब समझ गया, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान कितना आ जाएगा 28.5 मीटर, यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक कितना होगा 28.5, इसको हम लिख देते हैं, यहाँ से लेकर के और जो यहाँ तक जो दिया था यह भवन था और यह दिया हुआ था कितना मीटर, तो ये दिया था 30 मीटर, कितना दिया था, ये दिया था आपका 30 मीटर, यह पूरा भवन का ऊंचाई दिया था 30 और ये वाला है 1.5, तो ये वाला बचा कितना 28.5, तब ना 28.5 और 1.5 जोड़िए कितना होगा 30 होगा। आइए अब देखिए ये वाला जो है सी डी और यहाँ क्या है डी डी, इसको चित्र में आप इसको मान पूछ सकते हैं, कुछ नहीं मान इसको मानते हैं, सी डी को हम लोग एक्स मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं बी डी को क्या मान लेते हैं वाई। तो बताइए सी डी को एक्स माने और बी डी को वाई बनाए माने तो बी सी का मान कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स और जोड़ वाई कितना होगा, एक्स जोड़ वाई एन होगा, देखिए हुआ सी डी आपका होगा एक्स और बी डी हुआ वाई, तो बी और सी दोनों को जोड़ेंगे तो बी से लेकर सी तक का दूरी कितना होगा, एक्स और प्लस वाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, एक्स प्लस वाई होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल है, दोनों त्रिभुज को अलग अलग आप निकाल के बना सकते हैं। पहले हम त्रिभुज ए और बी और सी को आपको समझाते हैं कि ए बी सी का, ठीक है, तो यदि ए बी सी को बाहर निकालिएगा तो क्या होगा, ए बी सी को बाहर निकालिएगा तो आपको कैसा त्रिभुज दिखेगा, ए बी और सी, यहाँ सी कितना डिग्री इसके साथ बना रहा 30 डिग्री बना रहा, और यहाँ पर जो है ए हो गया आपका, यहाँ पर बी हो गया आपका, यहाँ पर सी हो गया। जब ए बी और सी को देखिएगा तो ये वाला जो है बी सी का मान कितना आपका एक्स प्लस वाई है, और ये देखिए ए बी, ए से लेके बी तक का लंबाई कितना है 28.5, यानी कि 28.5 है। आप इसको देखिएगा, जब आप ए बी सी को देखिएगा तो इसको देखिएगा यानी कि ए सी और बी, यहाँ देखिए एंगल कितना 30 डिग्री, और ये वाला जो है आपका एक्स प्लस वाई है और ये वाला 28 कितना 5 है। तो आइए त्रिभुज ए बी सी एक अलग हुआ और फिर इस त्रिभुज से तो ए बी डी, फिर प्रकार में क्या त्रिभुज ए बी डी है, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, यहाँ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री, ये वाला तो कॉमन दोनों में 28.5 इसमें भी और 28.5 ये भी यहाँ भी और ये भी यहाँ भी। बी डी का मान क्या होगा, बी से लेकर डी तक का वाई है, क्या वाई है, तो ये दो अलग अलग त्रिभुज है और दोनों अलग अलग त्रिभुज को लेकर के हम इसमें किसका मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। क्या देखिए चित्र में देखिए, यानी कि चित्र से आप देखिए कि जो है ना कहता है कि वह लड़का भवन की ओर कितना दूर तक चल कर गया, तो माना कितना चल गया एक्स की, तो माना कि लड़का भवन की ओर कितना चला एक्स मीटर, क्या दिया क्वेश्चन में मीटर में दिया हुआ, याद है मीटर में, माना कि लड़का भवन की ओर एक्स मीटर तक चल कर गया, यानी कि लड़का गया कितना एक्स मीटर तक, ठीक है। और हम जो यहाँ पर बीडी है, बीडी को हम लोग भी वाई मान लेते हैं, यानी कि ये बोला जाए चित्र में देखिए बीडी बराबर क्या वाई, तथा बीडी बराबर मान लिख सकते हैं, बीडी बराबर कितना वाई, बीडी बराबर वाई मीटर, ये भी लिख सकते हैं। चित्र में देखिए सी डी एक्स और बीडी क्या है वाई है, तो यहाँ देखिए बी से लेकर के सी तक का लंबाई बीसी कितना होगा, तो यहाँ बीसी का मान कितना होगा, बीसी बराबर कितना होगा एक्स प्लस वाई होगा, एक्स प्लस वाई मीटर क्या किसका मान होगा, बी और सी का, बी से लेकर सी तक का मान कितना होगा एक्स और वाई जुटेगा तो बीसी का मान होगा। अब यहाँ देखिए दो त्रिभुज अलग अलग है और भवन का ऊंचाई भी दिया हुआ है 30, तो ये कितना हो गया ए बी कितना 28। अब यहाँ पर ये भी लिखिए कि ए बी कितना होगा, जो लिखे वहां बताए, तो ए बी का मान कितना होगा, ए बी का जो मान होगा वह कितना होगा, पूरा का पूरा 30 में से घटेगा कौन, ये वाला 1.5, 30 में से कितना घटेगा 1.5, यहाँ पूरा का पूरा कितना है 30 है और 30 में से जब आप 1.5 को घटेगा कितना बचेगा 28.5 बचेगा,
तो आपको 30 में से 1.5 घटाना, तो ये वाला हो गया 28 कितना हो गया 5 मीटर, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, बराबर त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या क्या है। ए बी सी में नब्बे के सामने वाला भुजा तो कर्ण हो गया, थीटा के सामने भुजा लंब और ये आधार, लंब और आधार, लंब और आधार, कौन थीटा तो tan थीटा, और tan कितना डिग्री 30 डिग्री। बड़ा त्रिभुज देखिए, बड़का त्रिभुज देखिए कितना डिग्री 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है यहाँ पर ए बी क्या है, और आधार क्या है बड़का त्रिभुज में बी और सी, बी सी है। ए बी का मान देखिए कितना है तो 28.5 है, और BC का मान देखिए B और C यहाँ तक, तो BC कितना है यही ना x प्लस वाई, क्या हम देखिए जोड़ दिए तो x प्लस वाई। देखिए tan 30 का मान, tan 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 और बटा में x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x प्लस वाई या x प्लस वाई बराबर 28.5 गुना √3, ये हो गया आपका 28.5 और गुना क्या हो गया √3, ये आपका हो गया समीकरण 1। ये आपका क्या हो गया समीकरण 1 आपका आ गया, समीकरण 1। x प्लस वाई का मान आया 28.5 √3। चलिए बड़का त्रिभुज का काम हो गया, छोटका त्रिभुज का देखिए। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखिए, ए बी डी में तो क्या होगा, तो देखिए यह थीटा के सामने लंब और ये क्या आधार, tan 60 डिग्री ना, देख लीजिए यहीं पर थीटा के सामने लंब है, छोटा वाला ये वाला त्रिभुज, थीटा के सामने लंब ये हो गया आधार, तो tan 60 डिग्री, तो tan हो गया 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो गया ए बी और आधार हो गया बी डी। ए बी का मान 28.5 उसमें भी था, इसमें कॉमन हो गया 28.5। बी डी देखिए, बी डी का मान है y, तो यहाँ दीजिएगा y। tan 60 का मान √3 होता है, तो यह √3 बराबर 28.5 बटा में y, कोनों को गुना होगा तो कितना होगा √3y, √3y बराबर 28.5, y का मान क्या होगा √3 गुना में इधर है, उधर जाने के बाद भाग में होगा, तो ये हो गया आपका 28.5 बट्टा में ये हो गया √3। ये आपका y का मान आया। y का मान जब समीकरण 1 में धरेंगे, हमको मान चाहिए क्या, यही नहीं x का मान चाहिए, तो y का मान 1 में रखिए, तो y का मान 1 में रखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे बनाते इसको मिटा देते हैं। जब y का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या होगा, y की जगह y का मान रखिए, क्या होगा यहाँ पे देखिए x जोड़ y का मान, यानी कि x हो गया और प्लस y की जगह y का मान, y की जगह y का मान 28.5 बट्टा में √3 और बराबर दिया हुआ है 28.5 √3। x का मान निकालना है तो इसको उधर जाकर घटाना है, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बट्टा में √3। इसके नीचे नहीं कुछ तो एक के समझने के लिए दे सकते हैं, तो 1 और √3 का जो एलसीएम होगा √3 होगा, तो यहाँ लिखिए आपका एलसीएम हो गया √3। 1 से भाग देंगे √3 में, √3 जब √3 को जब गुना करेंगे इसको तो √3 आने की जगह √3 गुना √3 3 होगा, √3 गुना √3 क्या होगा 3, तो 28.5 को 3 से गुना करेंगे। जब 28.5 को 3 से गुना करेंगे क्या होगा, 5 क्या मतलब 5 बाकी 1, 8 क्या 24 इसके 5 बाकी 2 3 8, 85.5 कितना हो गया यहाँ पर, ये आपका हो गया 85.5 माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, √3 से भाग √3 में कट के 1 गुना 28.5 यानी कि हो गया 28.5। अब 85.5 में 28.5 घटाइएगा, देखिए क्या होता है, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ 7 में से 2 गया 5, यानी कि 57.5
57.5 को हम लोग 57 लिख सकते हैं। तो 57.5 को क्या लिखेंगे हम लोग 57 लिखेंगे। तो यह x बराबर आया 57/√3। देखिए 57 जो है 3 से कटेगा, इसीलिए इसमें परिमेय करना होगा। नीचे में √3 तो ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना। तो ये आपका हो गया 57√3 और बट्टा में नीचे क्या आएगा √3 गुना √3, यानी कि एक निकल जाएगा बाहर में। 3 से काटेगा 57 तो क्या 19 या 57, यानी कि x का जो मान आया वह 19√3 आया, 19√3 मीटर। आंसर यही आपका होगा, यही आपका हो गया क्या 19√3 मीटर आंसर। यानी जो लड़का जो है भवन की ओर कितना मीटर तक चल के गया था, तो 19√3 मीटर तक चल के गया। धन्यवाद।